किसी भी हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसको अंकित करते हैं, उसमें अंकन करते हैं। तो सबसे जरूरी है अंकन। कुछ हाइड्रोकार्बन की संरचना यहाँ बना देते हैं जिनका हमें नामकरण करना है, और नामकरण कैसे करते हैं ये हम बताते हैं। तो कुछ हाइड्रोकार्बन की संरचना यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह कुछ संरचनाएं हम बना दिए। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो संरचना होती हैं नामकरण से पहले हम इनका अंकन करते हैं। अंकन करने के लिए हम तरीका बता देते हैं कि जिधर से कोई समूह नज़दीक पड़ता है उधर से ही हम अंकित करते हैं। तो सबसे पहले लंबी चैन चुनते हैं, तीनों में लंबी चैन चुन लेते हैं। इसमें लंबी चैन ये है, इसमें लंबी चैन ये है, और इसमें लंबी चैन ये है दोस्तों। ठीक है ना, एकदम आराम से देखिएगा, पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा, एकदम एक एक चीज़ आज क्लियर कर देंगे कि क्या होता है यूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी समूह जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से हम अंकन करते हैं। तो इधर से एक दूसरे कार्बन पे ये CH3 ग्रुप जुड़ा है और इधर से तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो हम अंकन इसका इधर से कर देंगे। ठीक है ना, इसमें अंकन इधर से करने के बाद हम देखते हैं कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका नाम लिखेंगे। इसमें ऐसे अंकन इधर से कर देंगे क्योंकि OH दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है। ठीक है, और इसमें भी अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वरीयता के लिए हम बताते हैं कि वरीयता का क्रम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो समूह एक साथ जुड़े हुए हैं, एक इधर से दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है, इधर से भी दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है। उस कंडीशन में हम किसको पहली प्राथमिकता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अंकन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नियम। सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हैं। क्रियात्मक समूह के बाद द्विबंध, द्विबंध के बाद त्रिबंध, और इसके बाद हम प्राथमिकता देते हैं प्रतिस्थापी समूह, और प्रतिस्थापी समूह के बाद हम प्राथमिकता देते हैं एल्किल समूह। प्रतिस्थापी समूह में आपका हो सकता है, प्रतिस्थापी समूह में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्किल समूह में आपका CH3, C2H5, C3H7 है ना, ये हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें जो ग्रुप रहेंगे हम केवल अंकन इसी के आधार पे करेंगे। क्रियात्मक समूह को पहली वरीयता, अगर क्रियात्मक समूह द्विबंध है तो क्रियात्मक समूह, अगर द्विबंध प्रतिस्थापी हैं तो द्विबंध को प्राथमिकता, अगर प्रतिस्थापी और एल्किल है तो प्रतिस्थापी को वरीयता, अगर क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी है तो क्रियात्मक समूह को वरीयता, है ना। तो इसके आधार पे हम अंकन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मेथिल ग्रुप है, अंकन हम इधर से कर दिए, है ना। इसमें ये क्रम आपको ध्यान तब देना है जब एक से अधिक जुड़े रहेंगे समूह। ठीक है, इस चैन में, इस श्रृंखला में, इस संरचना में एक से अधिक जब ग्रुप जुड़े रहेंगे तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका सहारा लेना है। ठीक है ना, और जब एक जुड़ा रहेगा तब आपको देखना है कि वो समूह किधर से नज़दीक पड़ रहा है ना। 2 पोजीशन पे मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 पोजीशन पे मेथिल तो 2 मेथिल। अब आईयूपीएसी नामकरण केवल जुड़ने वाले समूह का पोजीशन बताता है। ठीक है ना, तो 2 मेथिल, और इसके बाद 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है ना, ऐसे इसका नाम हो जाएगा
2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब आप कार्बन श्रृंखला के 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, तो अगर ब्यूटेन के नाम से पहले अगर OH को लिखते हैं तो नाम से पहले के लिए आप प्रफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अगर ब्यूटेन के नाम के बाद बोलेंगे तो ऑल बोलेंगे, है ना। तो ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा या 2 ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो और 1 2 3 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन, है ना। तो इस तरह से इनका नाम हो गया। अब हम ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जिनमें एक से अधिक समूह जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। यहां से ध्यान से देखना है इसको। CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और CH3। ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है और इधर से दूसरे कार्बन में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम पहली वरीयता किसको देंगे। अब देखिए अंकन के लिए हमें इसका को देख लेते हैं कि पहली वरीयता यहाँ द्विबंध को देंगे कि क्लोरीन को देंगे। तो ध्यान से देखिए कि द्विबंध को पहले देखते हैं, प्रतिस्थापी यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को बाद में देखते हैं प्राथमिकता। पहली वरीयता द्विबंध को देते हैं, मतलब अंकन हम इधर से करेंगे 2 3 4 और 5। दोनों की पोजीशन सेम थी, इधर से दूसरे पोजीशन में द्विबंध था, इधर से दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा था, इसलिए हम पहली वरीयता द्विबंध को दे दिए, अंकन इधर से कर दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो क्या बोल देंगे 4 क्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो, जब आप पहले बोलोगे तो क्लोरो बोलोगे, बाद में बोलोगे कार्बन के नाम के बाद, कार्बन के नाम यानी 5 कार्बन वाला को पेंटेन या द्विबंध लग गया तो पेंट बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं, 4 क्लोरो पेंट। और डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे लगा है तो 2 ईन, 4 क्लोरो पेंट 2 ईन, इसका नाम हो गया। 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा है ना, और 5 कार्बन वाला है तो पेंट, और 2 पोजीशन पे ईन लगा है तो 2 ईन। द्विबंध को ईन बोलते हैं और त्रिबंध को आइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से कुछ और क्रियात्मक समूह लगे हों, OH CH3 CH2 CH, यहाँ पे मान लीजिए CH3 लगा है और इधर भी CH3 लगा है, तो आप लंबी चैन आपको ये वाली मिल गई। अब इसमें ध्यान से देखिए 1 2 पोजीशन पे OH लगा है, इधर से 2 पोजीशन पे मेथिल लगा है। अब दोनों की कंडीशन में पहली वरीयता किसको देते हैं अंकन में, क्रियात्मक समूह को पहली वरीयता देते हैं। तो क्रियात्मक समूह की तरफ से हम अंकन कर देंगे, तो 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से अंकन हो गया आपका। अब दूसरे पोजीशन पे OH लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलते हैं, और अगर पेंटेन के नाम के पहले OH लिखते हैं तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। अगर पेंटेन के बाद बोलते हैं तो इसको हम ऑल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए नामकरण में 4 पोजीशन पे मेथिल लगा है तो 4 मेथिल। अब क्रियात्मक समूह आपके पास OH लगा हुआ है तो 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोल दीजिए और OH को बाद में लिख दीजिए, मतलब पेंटेन के बाद लिखेंगे तो जब सफिक्स के रूप में यूज करेंगे यानी बाद में जब लिखेंगे तो OH को ऑल बोलते हैं। किस पोजीशन पे ऑल लगा है, 2 पे ऑल लगा है तो 2 ऑल, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कुछ और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का
CH, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा है और ये CH3 है। अब दोनों प्रतिस्थापी समूह और OH समूह दोनों इधर से दूसरे पोजीशन पे ये लगा है, इधर से दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। तो इस कंडीशन में भी क्रियात्मक समूह को पहली वरीयता देते हैं, प्रतिस्थापी को बाद में। तो क्रियात्मक समूह की ओर से अंकन कर देंगे, यानी 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो 3 क्लोरो और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन, 3 क्लोरो ब्यूटेन, और 2 पे ऑल लगा है तो 2 ऑल, है ना। अगर ब्यूटेन के बाद लिखते हैं तो इसको ऑल बोलते हैं, OH को, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। कुछ और उदाहरण बताते हैं आपको, है ना, आप लोग लिखते जाइए। यदि हमारे पास CH3 CH OH CH2 और CHO है, यदि हमारे पास 2 क्रियात्मक समूह, एक CHO है और एक OH है, तो एक क्रियात्मक समूह को मेन क्रियात्मक समूह मान लेते हैं और दूसरा क्रियात्मक समूह आप प्रतिस्थापी के रूप में है। तो इसका नामकरण जब करते हैं तो, और सबसे बड़ी बात कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन हो, CHO में कार्बन होता है, तो इसको हम इस कार्बन से अंकित करेंगे 1 2 3 और 4। दोनों क्रियात्मक समूह में वरीयता का क्रम भी यही है। जो ऊपर क्रियात्मक समूह रखे गए हैं, ये सभी क्रियात्मक समूह लिखे गए हैं। इधर हम नाम लिख दिए हैं कि जब ये सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो इनका नामकरण ये होगा, जब प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो इनका नामकरण ये होगा, ठीक है ना। इस तरह से इनका नामकरण होगा। मतलब सफिक्स का मतलब जब कार्बन श्रृंखला के नाम के पहले आप बोलेंगे तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जब कार्बन श्रृंखला के नाम के बाद बोलेंगे तो इनको सफिक्स बोलते हैं। और यहाँ यही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ 4 कार्बन वाला है तो ये ब्यूटेन है, CHO को अल बोलते हैं, CHO को अल बोलते हैं अगर सफिक्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक। तो कैसे इसका नामकरण हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पे OH लगा है, अगर हम नाम के पहले बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। यहाँ 3 पोजीशन पे है तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन, और CHO को अल बोलते हैं, 1 पोजीशन पे लगा है तो 1 अल, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और CH2 CH Cl और CH3। अगर इस तरह कोई श्रृंखला मिलती है आपको, तो पहले तो हम आपको बताए हैं कि किसी भी क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो उसके कार्बन को हम अंकित करते हैं। तो यहाँ पे 1 पोजीशन दे देंगे, 2 3 4 और 5। इस तरह से हमें ये वाली लंबी चेन मिल गई दोस्तों, ठीक है ना, ये लंबी चेन मिल गई। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कौन से पोजीशन पे क्या जुड़ा है। 2 पोजीशन पे मेथिल है, 4 पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, यानी क्लोरो है, ठीक है ना। तो मेथिल और क्लोरीन में देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट पे पहले कौन आता है। तो मेथिल M से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से, इसलिए C को पहले प्राथमिकता देंगे। तो 4 पोजीशन पे क्लोरीन है, 4 क्लोरो, और 2 पोजीशन पे मेथिल है तो 2 मेथिल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 1 पोजीशन के साथ 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन बोल देंगे, पेंटेन। और यदि हम पेंटेन के बाद CN का नाम लिखते हैं तो इसको नाइट्राइल बोलते हैं। पेंटेन 1 पोजीशन पे नाइट्राइल है तो नाइट्राइल, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो गया। 4 पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, इसके 5 कार्बन वाला था तो पेंटेन, और 1 पोजीशन पे नाइट्राइल था तो 1 नाइट्राइल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ और उदाहरण देते हैं, ठीक। CH3 CH, कोई भी क्रियात्मक समूह आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी आपके पास हो सकता है।
मान लीजिए कि द्विबंध CH और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, यदि दूसरे पोजीशन पे इधर से द्विबंध है और इधर से दूसरे पोजीशन पे त्रिबंध है, तो इस स्थिति में द्विबंध को पहली वरीयता देते हैं। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, द्विबंध को ऊपर और त्रिबंध को नीचे। द्विबंध को पहली वरीयता और त्रिबंध को उसको बाद वरीयता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंकित करेंगे, यहाँ पे अंकित करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। बस इनका पोजीशन आपको दे देना है, ठीक है ना। 6 कार्बन वाला है तो हेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। द्विबंध त्रिबंध जब लगे रहते हैं तो एल्क बोलते हैं इनको, मतलब एल्क मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो हेक्स के बाद लिखेंगे किस पोजीशन पे क्या है, तो 2 पोजीशन पे इन हेक्स के बाद 2 इन और 4 पोजीशन पे आइन है तो 4 आइन, ठीक है दोस्तों। हेक्स 2 इन 4 आइन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। कुछ और उदाहरण हम देते हैं आपको। यदि CH3 CH CN CH और यहाँ पे OH और CH3 लगा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह हैं और इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो अंकन हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। तो इस तरह से आपको एक चैन मिल गई, ये लंबी चैन, ठीक है दोस्तों। अब कहाँ पे क्या जुड़ा है आपको बस पोजीशन के साथ उनका नाम लिख देना है। 3 पे OH जुड़ा है और 2 पे CH3 जुड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पे मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल। अब यहाँ 2 क्रियात्मक समूह, तो एक क्रियात्मक समूह को आप प्रफिक्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरे क्रियात्मक समूह को सफिक्स के रूप में और OH को प्रफिक्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, OH को प्रफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी बोलते हैं, यहाँ पे प्रफिक्स लिखा हुआ है, तो प्रफिक्स के रूप में जब यूज करेंगे तो OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, सफिक्स के रूप में OH को ऑल बोलते हैं। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं OH को। सफिक्स का मतलब होता है एल्केन, यानी कार्बन के श्रृंखला के नाम से पहले। तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के नाम से पहले हम यूज करेंगे इसको, तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो 3 पे हाइड्रोक्सी लगा है तो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। CN को 1 पोजीशन पे CN है और CN को सफिक्स के रूप में नाइट्राइल बोलते हैं, तो 1 पोजीशन पे नाइट्राइल लगा है तो नाइट्राइल। CH3 CH2 CH CHO और COOH। अगर इस तरह के 2 क्रियात्मक समूह हमारे पास हैं तो इस कंडीशन में ये जो COOH है इसको सबसे पहली वरीयता देते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर रखा गया है और इसके जो नीचे हैं इसको वरीयता बाद में देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3 और 4। तो ये हमको लंबी चैन मिल गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 2 पोजीशन पे CHO जुड़ा है, तो 2 क्रियात्मक समूह है, तो एक क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और दूसरे क्रियात्मक समूह का नाम हम प्रफिक्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो CHO को प्रफिक्स के रूप में क्या बोलते हैं, एल्डो बोलते हैं। CHO को प्रफिक्स के रूप में एल्डो बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 पोजीशन पे एल्डो लगा हुआ है तो 2 एल्डो, और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और 1 पोजीशन पे ओइक एसिड लगा हुआ है, COOH को ओइक एसिड बोलते हैं, सफिक्स के रूप में यूज करेंगे, तो 1 ओइक अम्ल। तो ये हो गया इसका नामकरण।
2 पोजीशन पे एल्डो लगा हुआ है, 4 कार्बन वाला था तो ब्यूटेन, और 1 पोजीशन पे ओइक एसिड, इसे ओइक एसिड बोलते हैं, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।